दास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। श्री राम कथा आयोजन ट्रस्ट बोकारो संस्था के तत्वावधान में श्री राम नवमी के इस परम पुनीत अवसर पर कल से प्रारंभ भई ये 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव, जिसके आज हम और आप द्वितीय सत्र में यहाँ पर सभी लोग उपस्थित भय हैं। आज के दैनिक यजमान श्रीमान राजेश गुप्ता जी एवं श्रीमती संगीता गुप्ता जी, श्रीमान मनोज शर्मा जी, श्रीमती रेशु शर्मा जी एवं श्रीमान महेश गुप्ता जी सपरिवार एवं श्रीमान ऋषि झा जी सपरिवार सबने ठाकुर जी का वंदन पूजन किया। आसपास दूर से आए उपस्थित आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। और ऊर्जा से कहिए जय सिया राम। कल हमने और आपने श्री राम कथा की महिमा को गाया, श्रवण किया। मानस के कितने घाट हैं? 4। कल श्रवण किया आपने। शरणागति घाट पर बैठकर कथा गा रहे पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी अब कथा को शरणागति घाट से कर्मकांड घाट की ओर लेकर चले और आज कथा तीर्थराज प्रयाग में प्रारंभ हुई। अभी प्रारंभ में जिन चौपाइयों को हमने और आपने गाया, बाबा कहते हैं कि भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। एक मुनि है जिनका नाम है श्री भरद्वाज जी। क्या नाम है? कहाँ रहते हैं? बसहि प्रयागा, तीर्थराज प्रयाग में रहते हैं। और इनका परिचय क्या है? कहते हैं तीनहि राम पद अति अनुरागा। क्या परिचय दिया? श्री भरद्वाज जी राम जी के चरण में अनुराग नहीं रखते, अति अनुराग रखते हैं। तो कल आपको अनुराग की परिभाषा सुनाई गई, याद है ना? राग, राग के ऊपर अनुराग, अनुराग के ऊपर वैराग, राग अनुराग वैराग। भगवान किससे मिलते हैं? अनुराग से। जिस अनुराग से भगवान प्राप्त होते हैं, भरद्वाज जी वही अनुराग लेकर के बैठे। और थोड़ा अनुराग नहीं है, तीनहि राम पद अति अनुरागा। देखिए, कहते हैं किसी भी कार्य में अति नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? अपने बिहार में कहते का हो तू तो औत कदल बड़ा। हाँ। बाबूजी बीचों में कैमरा लगल बा। हाँ। 3 बार आप आ गए हैं, तो झुक के। हाँ, जय जय। क्या कह रहे थे? अरे आप तो औत कर दिए हैं। औत यानी अति कर दिए हैं। किसी भी व्यवहार में यदि अति हो रही है तो वो नुकसान देगी, लेकिन यदि भगवत प्रेम में अति हो रहा है तो ये हमारा सौभाग्य बढ़ा देगा। अति अनुरागा, ये श्रेष्ठतम परिचय है। आजकल लोग परिचय देते हैं, महाराज हमारे एक ठे आश्रम बोकारो में है, एक ठे शिमला में है, एक ठे काशी में है, एक ठे वहां है। मैं घटना बताऊं, ऋषिकेश में एक मौनी महाराज थे, बड़े अद्भुत विभूति, 70 साल से बोले नहीं थे। एक बार मुझे भी दर्शन करने का सौभाग्य मिला तो एक भारत के बहुत प्रसिद्ध
महात्मा, मैं नाम नहीं लूंगा, वो भी वहां बैठे थे। तो उन्होंने कहा, गुरुदेव 75 आश्रम हो चुके हैं अब तक मौनी महाराज से। मौनी महाराज स्लेट उठाए और चौक से लिखे, ये मेरा आश्रम भी लेकर 75 को 76 बना लो। चेहरवा उतर गया हो। हमारे कितने आश्रम बन गए, ये हमारा वैभव नहीं है। इस मानव के शरीर में हमने कितना भगवत नाम का स्मरण कर लिया, ये हमारा वैभव है, ये परिचय है। आप यदि सड़क से गुजर रहे हैं और सामने वाला कहे कि देखिए सेठ जी जा रहे हैं, तो ग्लानि में डूबी। यदि सड़क से जा रहे और कोई कह दे कि देखिए भगवान के भगत जी जा रहे हैं, तो आनंद में झूमिए। ये जीवन का श्रेष्ठतम परिचय है। तीन ही राम पद अति अनुरागा। श्री भरद्वाज जी तपस्वी हैं, सम और दम से संपन्न है। सम कहते हैं जो अपने मन को अपने बस में कर ले। ये बतिया बुझाता है, हम लोग मन के बस में बैठे हैं। महाराज 5:30 बज गया है, मन कर रहा है ना एक कप गर्मा गर्म चाय मिल जाए, आनंद हो जाए। किसने कहा? जोर से कहिए। मनवा ने टेलीफोन किया था क्या आपको? ये क्या है? हम मन के बस में है। मन जैसा चाहता है हम वैसा व्यवहार करते हैं, परंतु भरद्वाज जी वो जैसा चाहते हैं उनका मन उस दिशा में जाता है। यह है सम। दम यानी जो अपनी इंद्रियों को अपने बस में करके बैठे। भरद्वाज जी सम दम से युक्त हैं। आगे परिचय देते हैं, परमारथ पथ परम सुजाना। परमार्थ के पथ पे आने जाने वाले, चलने वाले पथिक हैं। कौन? श्री भरद्वाज जी। कहां पे रहते हैं? जोर से कहिए। प्रयाग में रहते हैं। अभी प्रयाग में कुंभ का मेला लगा था। अभी तो खैर कुंभ था, लेकिन आपको बताऊं प्रत्येक वर्ष प्रयाग में 1 महीने का मेला लगता है, उसको माघी मेला कहते हैं। मकर संक्रांति से प्रारंभ होता है, मकर संक्रांति के दिन से, और 1 महीने का मेला रहता है। पूरे देश के ऋषि मुनि वहां जाकर कल्पवास करते हैं, नित्य त्रिवेणी जी में स्नान करते हैं, सत्संग सुनते हैं, कथा सुनाते हैं, अपने को कृतार्थ करते हैं। 1 वर्ष सारे मुनि आकर वहां वास करने के बाद जब अपने अपने आश्रम लौटने लगे, तो उन मुनियों में एक महात्मा है जिनका नाम है याज्ञवल्क्य ऋषि। क्या नाम है? जागबलिक मुनि परम विवेकी। इनका परिचय क्या है? ये परम विवेकी हैं। और आप दर्शन करिए, सारे मुनि भरद्वाज जी से विदा मांगते गए, भरद्वाज जी प्रणाम करके विदा करते गए। जब याज्ञवल्क्य ऋषि विदा कर लेने आए तो भरद्वाज जी उनके पांव को पकड़ कर बैठ गए। भरद्वाज राखे पद टेकी, कहे प्रभु सब जा रहे हैं, आप न जाइए। आश्रम ले गए, अपने बिठाए, पांव पखारे, पूजन किए। याज्ञवल्क्य ऋषि ने पूछा, आपने मुझे क्यों रोका? कहे प्रभु मेरे मन में एक संशय है, अब मैं जानता हूं मेरे संशय को आपको छोड़कर कोई समाप्त नहीं कर पाएगा। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, क्या संशय है? भरद्वाज जी कहते हैं, राम कवन प्रभु पूछऊं तो ये, राम कवन प्रभु पूछऊं तो ये,
कहिया बुझाए कृपा निधि मोहि, कहिया बुझाए कृपा निधि मोहि। एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा। और तिनकर चरित विदित संसारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारी बिरह दुख लहेऊ अपारा, नारी विरह दुख लहेऊ अपारा। अंत में भयऊ रोषरन रावण मारा, भयऊ रोषरन रावण मारा। भयऊ रोषरन रावण मारा, भयऊ रोषरन रावण मारा। भरद्वाज जी कहते हैं प्रभु मेरा प्रश्न है कि राम जी कौन है। क्या प्रश्न है? अच्छा आप बताइए, आप में से ऐसा कोई है जिसको ये मालूम न हो कि राम जी कौन है? कहिए, आप सबको मालूम है। भरद्वाज जी का प्रश्न है, राम कवन प्रभु पूछऊं तो आगे की बात और अद्भुत है। कहते हैं मेरे प्रश्न का आप उत्तर ऐसे दीजिएगा जैसे मुझे समझने में कोई कठिनाई ना हो। हम यहां बैठ के यदि बांग्ला में कथा गावे तो कितने लोग को बुझाएगा? अरे थोड़ा तो बुझाइए जी, बंगाल कितना दूर है यहां से, हैं? लेकिन आधे को बुझाएगा, आधे को नहीं बुझाएगा। जिसको नहीं बुझाएगा वो बाहर निकल कर कहेगा महाराज तो बहुत जानकार है, हो बांग्ला भी बोल लेते हैं। लेकिन कोई कहेगा यदि आपको क्या समझ में आया, तो हमको कुछ समझ में नहीं आया, सब ऊपरे ऊपर चला गया। यदि मेरी कही हुई बात आपके समझ में नहीं आ रही है तो मेरे ज्ञान का कोई मतलब नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं है। बात तो तब है माई बाप जो बात जहां से निकले और वहीं तक पहुंच जाए, यही कहने की सार्थकता है और यही सुनने की सार्थकता है। भरद्वाज जी कहते हैं आप महाज्ञानी हैं, परम विवेकी हैं, आप गूढ़ से गूढ़ तत्व को भी एक शब्द में कह सकते हैं, लेकिन मैं उतना ज्ञानी नहीं हूं, इसलिए ऐसी भाषा में समझाइएगा कि मेरे समझने में कोई कठिनाई न हो, अर्थात सरल हो के समझाइएगा। इसका एक दूसरा पक्ष ये दर्शन करिए, भरद्वाज जी ये कहना चाहते हैं आप जितने ज्ञानी हैं उतना ज्ञानी मैं नहीं हूं, इसलिए हमको सरल भाषा में समझाइएगा। ये कथा कहती है जीवन में किसी से कुछ प्राप्त करना है तो अपने को पहले खाली मानना पड़ेगा। यदि हम अपने को ज्ञानी मान के बैठेंगे तो कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। बहुत पहले हम एक जगह कथा गा रहे थे, कथा के बाद एक बाबा मिले, बोले महाराज आज 3 घंटे में आपने 15 बार गलत शब्द बोला। वो डायरी पेन लेके बैठे थे। हम पूछे कितनी बार? बोले 15 बार। हमको हंसी आ गई, बोले हंसे क्यों? हम कहे बाबा अमृत बही रहा था वहां पर और आप अमृत छोड़ के 3 घंटा गलती ढूंढने में अपन बर्बाद कर दिए, हम आपको क्या कहें? विद्वान बनिएगा तो कमी ढूंढने लगिएगा और भगत बनिएगा तो जो प्राप्त होगा उसमें डूबने लगिएगा। ये छोटा सा अंतर है।
इसलिए भरद्वाज जी कहते हैं मैं ज्ञानी नहीं हूं, कहिया बुझाए कृपा निधि कहते हैं एक राम जी को मैं भी जानता हूं। कौन राम जी? अयोध्या के महाराज श्री दशरथ के पुत्र राम। उनकी कीर्ति तीनों लोक में फैली है। उनकी पत्नी का हरण हुआ, राम जी को क्रोध आया, जाकर युद्ध में रावण का राम जी ने अंत कर दिया। याज्ञवल्क्य जी पूछे फिर पूछना क्या चाहते हैं? भरद्वाज जी बोले जिन राम जी को मैं जानता हूं, क्या शंकर जी भी उन्हीं राम जी का नाम जपते हैं, या मेरे वाले राम जी कोई और हैं और शंकर जी वाले राम जी कोई और हैं? ये दोनों एक। कई लोग प्रश्न का उत्तर जानते हैं उसके बाद भी पूछने आते हैं, क्यों? देखे तो महाराज को कितना मालूम है। हम लोग जब कथा प्रारंभ किए थे प्रारंभिक दौर में, तो विशेष रूप से बिहार में और कहीं नहीं, जहां बिहार पहुंचे कथा गाने, हर कथा में 10-12 पूछने वाले लोग पहुंच जाते थे। अजानते प्रश्न क्या पूछते थे? महाराज जी सुदामा जी के बाबूजी के क्या नाम रहे? हम सुनते सुनते इतने त्रस्त हो गए कि एक लोग से कहना पड़ा का आधार कार्ड बनवाओगे बका उनका। अरे सुदामा जी से मतलब रखिए, बाबूजी पर कहां जा रहे हैं? आइए बताइए, राम कथा में सुदामा जी कहां से आ गए? ये क्या है? ये जानना कि महाराज को कितना पता चलता है। हमारी बोली हमारे विचार को प्रकट करती है, इसलिए बहुत सावधान। भगत और जो भगत नहीं है उसका अंतर बता रहा हूं। भगत जब कोई बात करता है ना, तो वार्ता करते करते भगवान की चर्चा प्रारंभ हो जाती है, और विषयी जब बात प्रारंभ करता है तो वो भगवान की कथा में भी बोलकर कथा को विषय की ओर लेकर चला जाता है। ये अंतर है। भरद्वाज जी के प्रश्न को सुनकर याज्ञवल्क्य ऋषि गदगद हो गए कि मैं आपकी चतुराई समझ गया, आप भगवान की गूढ़ कथा सुनना चाहते हैं, आप सत्संगी हैं, इसलिए मुझे रोक लिए हैं यहाँ पर। एक कथा कहती है जितना समय मिले, एक घड़ी आधी में जितना मिले समय, 5 मिनट 10 मिनट 11 मिनट 12 मिनट, क्या करिए महाराज? भजन कर। क्या करो? कई लोग कहते नहीं महाराज हम सब ठीक कर देंगे। सब मत ठीक करिए। क्यों? सब मिलके आपको ठीक कर देंगे। जो आदमी पूरे परिवार को ठीक करने जाता है, घरवा वाले उसी को ठीक कर देते हैं। इसलिए हमारे पूज्य महाराज ऋषि कहते हैं भजन कर होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन कर होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं अपना। हाँ, कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं अपना। इसलिए भजन कर होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन कर होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। कहु कवन प्रभु कै असरीति, कहु कवन प्रभु कै असरीति, सेवक पर
ममता और प्रीति सेवक पर। नारद जी बोले और प्रीति। वहां क्यों गए? वचन के कारण। ये जितने पर्वत आप देख रहे हैं ना धरती पर, इन सभी पर्वतों के गुरु हैं अगस्त्य ऋषि। हमारे उत्तर प्रदेश में एक पर्वतमाला है, विंध्य पर्वतमाला, विंध्याचल। आप लोग, कई लोग वहां के होंगे भी। कहते हैं एक बार विंध्य पर्वत बढ़ने लगे और इतना बढ़ने लगे कि देवता घबरा गए। उस समय अगस्त्य मुनि काशी में रहा करते थे। तो विंध्य पर्वत से देवताओं ने कहा कि आप इतना ना बढ़िए, तो माने नहीं। सारा देव समाज काशी गया अगस्त्य मुनि के पास, कहा कि आप जाकर अपने चेले को समझाइए। अगस्त्य मुनि बोले मैं काशी छोड़ के कहीं जाने वाला नहीं हूं। तब देवताओं ने भगवान विश्वनाथ से निवेदन किया। बाबा विश्वनाथ अगस्त्य मुनि से बोले तो अगस्त्य ऋषि बोले प्रभु, काशी का कौवा भी काशी छोड़ने को तैयार नहीं होता, और आप मुझे काशी छोड़ के जाने के लिए कही रहे हैं। तब भगवान शंकर ने वचन दिया, मैं वचन देता हूं, आज आप जाइए, आप जिस धरती के जिस कोने में भी रहेंगे, एक दिन मैं परिवार सहित आपके पास आऊंगा और आपके मुख से भगवान की कथा को श्रवण करूंगा। तो अगस्त्य मुनि काशी से गए विंध्य के पास। विंध्य ने चरणों में दंडवत किया और कहा गुरुदेव आज्ञा करिए। अगस्त्य मुनि बोले जब तक लौट कर नहीं आ रहा हूं, जैसे हो ऐसे ही रहना। तो आज भी विंध्य अपने गुरु जी को प्रणाम करने की ही मुद्रा में पड़े हुए हैं। वो विंध्य पर्वतमाला है। और अगस्त्य मुनि बोलकर दक्षिण भारत में गए, दंडकारण्य में गए, तो आज तक लौट कर नहीं आए। अपने उसी वचन के लिए भगवान शंकर मां सती के साथ पहुंचे, अचानक पहुंचे। अब आप सोचिए, आप सवेरे सोए हैं, आंखें खुली, गेट बजा, जाकर मेन गेट घर का खोला और बाहर साक्षात भगवान शंकर दिखाई पड़ जाए अगर, तो आपकी क्या गति होगी? कहिए क्या गति होगी? प्रेम भैया कह रहे हैं पगला जाएंगे। एक बात समझिएगा, सही में यदि भगवान मिल गए तो पगलाइए जाएंगे। भगवान से मिलने के बाद भी जो ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो मिला नहीं है। क्योंकि मिलने के बाद पहला लक्षण है कि जीव पागल हो जाता है। पागल माने अंट संट नहीं बोले, पागल यानी जो भगवान को पाकर उन्हीं में गली जाए, वो पागल हो जाता है। ये झंझना रहा है बक्सा, सब भूत बैठे हैं अभी इसमें, सब बढ़ी का बक्सवा ही जा गई बका। झंझन कर रहा है ये स्पीकर। अगस्त्य मुनि गए, अगस्त्य मुनि के दरवाजे भगवान शंकर गए, बाबा का खूब स्वागत किया है। श्रेष्ठ आसन पर पधराया भगवान शंकर को और मां सती को। पांव में बैठकर अगस्त्य मुनि लगे पूजन करे। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अब यहां दर्शन करिए, कथावाचक कौन है? अगस्त्य मुनि। श्रोता कौन है? शंकर भगवान। अच्छा बताओ, श्रोता कथावाचक की पूजा करेगा कि कथावाचक श्रोता की पूजा करेगा? श्रोता वक्ता की पूजा करता है, मर्यादा है। लेकिन यहां उल्टा, कथावाचक ही पांव में बैठकर श्रोता की आरती उतार रहा है। ये दर्शन करते सती मैया मन में सोची बाबा कहां लेके चले आए। यदि कथावाचक हमारी पूजा कर रहे हैं तो कथा का सुनाएंगे, बाबा भी कहां कहां लेके चले आते हैं। और इसका परिणाम ये हुआ
कि 9 दिन कथा भई, सती मैया बगल में बैठी रही, लेकिन मां केवल बैठी रही, बार बार यही कहती हैं, हाँ ई का कथा सुनी है। कथा किसने सुनी? सुनी महेश परम सुख मानी। केवल और केवल भगवान शिव ने कथा को श्रवण की, मां कथा नहीं सुनी। कथा सुनने के बाद राम जी की भक्ति ही दक्षिणा के रूप में देकर अगस्त मुनि को शंकर भगवान विदा लेकर के सती मैया के साथ कैलाश चले, आकाश के मार्ग से। कौन सा युग था वो? बिचवा में बोला करिए, त्रेता युग। राम जी कौन से युग में अवतार लेते हैं? जिस समय भगवान शंकर वापस जा रहे हैं, राम जी अवतार ले चुके हैं। अवतार लेकर भगवान 14 वर्ष के वनवास में है और उसी दंडकारण्य के पंचवटी में राम जी हैं। और एक बात कहूं, सवेरे 9 बजे भगवान शंकर अगस्त मुनि के आश्रम से कैलाश चले और 1 घंटा पहले 8 बजे सवेरे रावण मेरी मां का हरण करके ले गया है। और नीचे लीला में राम जी, लक्ष्मण जी, सीता मैया को ढूंढते हुए रो रहे हैं। ऊपर से बाबा जा रहे हैं। जाते जाते भगवान शंकर हृदय विचारत जात हर, के ही विधि दर्शन हो, गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सब को। हृदय में विचार करते भगवान शंकर जा रहे हैं। कथा सुन करके कान को तृप्त कर चुका हूं। प्रभु मेरे नीचे लीला में है, यदि एक बार दिखाई पड़ जाते ना तो कान के साथ साथ मेरी आंखें भी धन्य हो जाती हैं। लेकिन यहां एक समस्या, आप दर्शन करिए। भगवान शंकर वापस कैलाश जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? कैलाश किस दिशा में है? उत्तर, उत्तर पूरब मान लीजिए, उत्तर पूरब के कोने में या उत्तर में, हिमालय में। रावण मेरी मां को कहां ले गया है? दक्षिण। भगवान शंकर उत्तर जा रहे हैं, राम जी दक्षिण जा रहे हैं। भेंट होने वाला है का? कहिए। बाबा सोच रहे हैं यदि प्रभु दिखाई पड़ जाए तो आनंद हो जाए। दिखाई कैसे देंगे? लेकिन यहां राम जी समझ गए कि बाबा मेरा दर्शन करना चाहते हैं। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, भाई तनिक उत्तर दिशा की ओर चलकर देखा जाए, कहीं सीता जी उधर तो नहीं चली गई हैं। क्यों? बाबा चाहते इसलिए। और जहां शंकर भगवान थे, मैया को ढूंढते हुए रोते रोते राम जी ठीक नीचे आ गए। बाबा ने देखा, शंभो समायते ही राम देखा, शंभो समायते ही राम देखा, उपजा ही अति हरस विशेखा, उपजा ही अति हरस विशेखा। बोले जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, हस कहि चले मनोज दसावन, हस कहि चले मनोज दसावन, हस कहि चले मनोज दसावन। जैसे राम जी को भगवान शंकर ने देखा, बाबा गदगद हो गए। ऊपर से बोले,
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जय हो सच्चिदानंद भगवान, जय हो सच्चिदानंद भगवान। ऐसे बोल के भगवान शंकर प्रणाम करके और आगे बढ़ गए। अब यहां एक बात दर्शन करिए, बाबूजी यदि किसी को प्रणाम कर रहे हैं, पिताजी, तो बेटे को यह नहीं पूछना चाहिए कि बाबूजी हमहू करें कि ना करें। पति यदि किसी को प्रणाम कर रहे हैं तो पत्नी को भी मानसिक प्रणाम करना चाहिए। लेकिन यहां दर्शन करिए, शंकर भगवान के इस जय जयकार ने मेरी मां सती जी को भ्रम में डाल दिया। भगवान शंकर ने कहा है जय हो सच्चिदानंद भगवान। सती मैया बोली, जाते जाते मन में सोच रही हैं, वो सच्चिदानंद थे। सच्चिदानंद तो भगवान को कहते हैं। भगवान भी कहीं पत्नी के लिए रोते हैं, और ये भगवान होते तो इनको पता नहीं रहता कि मेरी पत्नी सीता कहां है। ये भगवान नहीं हो सकते, ना ना भगवान नहीं है। ऐसा मन में क्यों आया? इसलिए आया कि कथा में बैठकर भी कथा नहीं सुनी थी। कथा सुनी होती तो पता रहता कि राम जी रोए भी थे हरण के बाद। सती मैया कहने लगी, पूरा जगत शंकर को प्रणाम करता है, और शंकर ने आज एक जीव को प्रणाम किया, वो भी सच्चिदानंद कह के। भगवान शंकर ने बहुत समझाया, मान जाइए मान जाइए, ये मेरे वही प्रभु हैं जिनकी कथा अगस्त्य ऋषि ने सुनाई। ये वही प्रभु हैं जिनकी भक्ति मैंने दक्षिणा के रूप में दी। ये मेरे वही इष्ट प्रभु श्री राम हैं, प्रणाम करिए। अनेक प्रकार से भगवान शंकर अनेक प्रकार से समझाते हैं, लेकिन यहां दर्शन करिए, लागन उर उपदेश यद्यपि कहेऊ शिव बार बहु, बोले बिहसी महेश हरि माया बल जाने जिया। नाना प्रकार से भगवान शंकर मां सती को समझा रहे हैं, लेकिन मां के समझ में कोई बात नहीं आ रही। देखिए, बार बार समझाने के बाद भी कोई ना समझे ना, तो क्रोधित ना होइए, मुस्कुराइए। हाँ, क्या होइए? मुस्कुराइए। आपके क्रोधित होने से वो समझ जाएंगे। कहा हमारे महाराज जी कहते हैं, जब घर में 2-3 बार समझाने के बाद कोई ना समझे तो चौथी बार उसको ना समझाइए। फिर किसको समझाए महाराज? अपने को समझाइए। का समझाइए कि अब इनको समझाना नहीं है। क्यों? ये बिना भुगते समझने वाले 3 प्रकार के लोग होते हैं समाज में। कितने प्रकार के? एक वो लोग जो देख करके समझ जाते हैं, दूसर का वो लोग जो बताने पे समझ जाते हैं, और तीसर का वो महापुरुष लोग हैं जबले भुगत न ले तब तक समझने वाले नहीं है। भगवान शंकर अनेक प्रकार से समझाए, मां नहीं मानी, तो अंत में बाबा ने कहा, यदि आपको इतना ही संशय है तो एक काम करिए, जाके परीक्षा ले लीजिए उनकी। मां बोली, ये बहुत बढ़िया उपाय कहा प्रभु आपने। शंकर भगवान ने कहा, लेकिन देवी विवेक पूर्वक विचार करके परीक्षा लीजिएगा। करे हो सो जतन विवेक विचार। केवल विचार मत करिएगा, विवेक के साथ विचार करिएगा। सती मैया गई परीक्षा लेने, और सती मैया के जाने के बाद भगवान शंकर सोचने लगे, मोरे वो कहे न संशय जाए। भगवान शंकर बोले, मेरे समझाने के बाद भी संशय समाप्त नहीं हुआ। इसका अर्थ है कि विधाता सती से विपरीत हो चुके हैं, विधि विपरीत, अब इनका भला होने वाला नहीं है। ये कथा कहती है
घर में जब अपने से बड़े की बात समझ में आनी बंद हो जाए तब मान लेना चाहिए कि हमारा विनाश निकट आ गया है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। विपरीत बुद्धि। सती मैया गई, भगवान शंकर एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ करके अब बड़े प्रेम से श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय बाबा सोचने लगे मन में, होई ही सोई जो राम रचि राखा, होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे शाखा, को करी तरक बढ़ावे शाखा, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बरगद के वृक्ष के नीचे भगवान शंकर बैठकर असकही लगे जपन हरि नाम, भगवान के नाम का जप करने लगे। सती मैया गई परीक्षा लेने। बाबा कहते हैं पुनि पुनि हृदय विचार करी। शंकर भगवान ने कहा था विवेक के साथ विचार करिएगा। यहां सती जी ने विवेक छोड़ के विचार किया। क्या विचार किया? वो अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं, सीता जी को। क्यों न मैं सीता जी का रूप धारण कर लूं। मैं जानती हूं भगवान नहीं है, मुझे देखते सीता सीता कह के दौड़ के चले आएंगे, पता चल जाएगा। सीता मैया का रूप धारण करके सती मैया राम लक्ष्मण जी जहां चल रहे थे उनके आगे आगे चलने लगी। कहां चलने लगी? आगे आगे आगे। राम जी से पहले लक्ष्मण भैया की दृष्टि गई। लक्ष्मण भैया देखते मन में बोले अरे तो नकली भाभी है, शी इज नॉट माई भाभी, ये नकली भाभी है। क्यों? मेरी भाभी जीवन में कभी भैया के आगे नहीं चली है, भैया के पीछे पीछे चली है, और ये तो आगे आगे चल रही है, ये नकली भाभी। ध्यान से देखा तो लक्ष्मण दीख उमा कृतवेशा, कहे अरे तो उमा जी हैं, लग रहा है प्रभु की कोई लीला चल रही है। लक्ष्मण जी मौन हो गए, कुछ बोले नहीं। राम जी ने देखा सती मैया को तो अपना दोनों हाथ प्रभु ने जोड़ा और कहा मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। लक्ष्मण जी बोले भैया नकली है। राम जी बोले जानता हूं, तो प्रणाम क्यों कर रहे हैं आप? राम जी बोले अच्छा ये बताओ, ये मेरी परीक्षा लेने आई है ना आज, तो परीक्षा लेने वाला कौन होता है? गुरु जी। अब परीक्षा देने वाला विद्यार्थी, शिष्य। शिष्य का ये धर्म है, गुरु जी दिखाई पड़े तो दोनों हाथ जोड़कर गुरु जी को प्रणाम कर ले, इसलिए मैंने इनको आज प्रणाम किया। सती मैया को सोचना चाहिए कि कोई भी पति अपनी पत्नी को इस तरह प्रणाम नहीं करेगा। सती मैया और पास चली आई। जब निकट आ गई तब राम जी ने हाथ जोड़कर कहा मां बाबा कहां है? आप अकेले अकेले घूम रही हैं, कहे वो बहोरी कहां? आपको पता नहीं वन कितना भयानक है। इस वन में मैंने सीता को अकेले छोड़ दिया था, कोई हरण करके ले गया। आप भी इस वन में अकेले घूम रही हैं मैया। सती मैया सुनी तो शरीर कांप गया, पांव के नीचे से धरती खिसक गई। अपनी अज्ञानता का बोध हुआ, अपराध का बोध हुआ। मैंने भगवान पर संशय कर लिया, ये तो परमात्मा है। एक शब्द कहे बिना सती मैया सीधे भगवान शंकर के पास लौट कर गई।
सती मैया गई तो बाबा मुस्कुराए। लेन परीक्षा कवन विधि कहु सत्य सब बाबा यहां मुस्कुराए तो व्यंग नहीं किए। घरवा में किसी को कोई काम मना करिए कि ना बाबू ना करो ना करो, अब वो करके आए और अब जानते हैं कि विफल होके आया है, तो लौटने पर घरवा वाले कहते हैं का हो कैसी रही। ये व्यंग्यात्मक है, लेकिन शंकर भगवान व्यंग में नहीं हंसे। बाबा जानते हैं कि इनको संशय हो गया है। संशय एक बीमारी है, बहुत खतरनाक बीमारी है। एक बार हो ही जात है ना तो प्राणे लेके मानत है। इसीलिए विश्वास में रहने का स्वभाव बनाइए। जिसके प्रति संशय होता है उसको कुछ नहीं होता, जिसको हो जाता है उसका सब कुछ चला जाता है। भगवान शंकर जानते हैं कि मां सती, आज ये सती बीमार है। और याद रखिएगा, किसी बीमार से मिलने जाते हैं ना, अथवा कोई बीमार मिलता है तो उससे मुस्कुरा कर मिला जाता है। क्यों? हमारी मुस्कुराहट से उसके जीवन में भी तनिक हंसी आ जाए, इसलिए बाबा मुस्कुरा कर पूछे। क्या पूछे? लीन परीक्षा, आपने परीक्षा लिया कवन विधि, किस विधि से? कहु सत्य सब बात, सत्य सत्य बताइए आपने कैसे परीक्षण किया उनका। यहां दर्शन करिए, सती मैया माया का चेहरा बनाकर गई थी और उस माया ने ही मां के सिर पर अपना आसन लगा लिया है। बाबा ने कहा सत्य कहिएगा। मां सती सत्य ही कहना चाहती थी, परंतु राम जी की माया ने असत्य कहलवा दिया और मां बोल पड़ी, कछुना परीक्षा लीन गोसाई, कछुना परे, कोई परीक्षण नहीं किया मैंने। गोसाई, बाबा बोले क्या किया? कीन्हा प्रणाम तुम्हारे नाई, कीन्हा प्रणाम तुम्हारे नाई। तब शंकर देखे उधर ध्याना, तब शंकर देखे उधर ध्याना। सती जोगीना चरित सब जाना, सती जोगीना चरित सब जाना, सती जोगीना चरित सब जाना। मां ने कहा प्रभु मैंने कोई परीक्षण नहीं किया, कुछ नहीं किया प्रभु। बाबा बोली अच्छा फिर क्या किया? सती मैया बोली जो आपने किया, जैसे आपने दूर से उनको प्रणाम किया था उसी प्रकार मैं पास नहीं गई, दूर से ही प्रणाम करके मैं भी चली आई। कीन्ह प्रणाम तुम्हारी ही नाई। शंकर भगवान सोचने लगे इतना मैं समझाया, समझ में बात नहीं आई, रास्ते में अपने आप समझ के चली आई। ना ना इम्पॉसिबल है ये। भगवान शंकर ध्यान में गए और ध्यान में जाकर बाबा ने सब देखा। क्या देखा? सती कीन्ह सीता कर बेसा। बाबा ने देखा कि सती ने मेरी मां सीता का रूप धारण कर लिया। यह एक बड़ी अद्भुत बात है। अच्छा कल्पना करिए यदि आपके साथ ऐसी घटना घट जाए, आप किसी को कोई काम करिए और वो न माने, करके आवे और आने के बाद झूठ भी बोले, तो आपको उस पर प्रेम आएगा कि क्रोध आएगा? जोर से कहिए। क्रोध आएगा ना। लेकिन आप दर्शन करिए,
इस पूरे घटनाक्रम के बाद भी शंकर भगवान सती मैया का दोष नहीं मानते। भगवान शंकर कहते हैं मेरी सती मेरे से झूठ नहीं बोल सकती, लेकिन आज बोला है। तो बाबा कहते हैं सती ने नहीं बोला है, ये राम जी की माया ने मेरी सती से झूठ बुलवाया है। प्रेरी सती ही जय झूठ कहावा, मेरी सती का कोई अपराध नहीं है। ये कथा कहती है जिससे संबंध बन जाए ना, अथवा जिस संबंध को जीवन भर लेके चलना है, उस संबंध में दोष देखना बंद कर दिया जाए, हमारा संबंध जीवन भर बना रहेगा, कोई तोड़ नहीं सकता है? बाबा ने कहा इसमें मेरी सती का अपराध नहीं है, लेकिन एक समस्या आ गई है। अब जब जब मैं सती को देखूंगा तो यही याद आएगी कि सती ने मेरी मां का रूप धारण किया था, और जिनको देखने के बाद मां याद आएगी, उनके साथ गृहस्थ धर्म का निर्वाह कैसे होगा? बाबा द्वंद्व में आए और राम जी का स्मरण किया और मन में संकल्प कर लिया भगवान शंकर ने, एहि तन सती ही भेट मोहि नाहि, शिव संकल्प के न मन माहि, शिव संकल्प के न मन माहि, शिव संकल्प के न मन माहि। चलत गगन भय गिरा सुहाए, जय महेश भली भगति दृढ़ाए, जय महेश भली भगति दृढ़ाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। अस्तपन तुम बिन करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना, राम भगत समरथ भगवाना, राम भगत समरथ भगवाना। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहे त्रिपुर आराती, तदपि न कहे त्रिपुर आराती, तदपि न कहे त्रिपुर आराती। बाबा ने मन में संकल्प किया, बोलकर नहीं, मन में, जब तक सती इस शरीर में है, आज से मेरा सती का अब भेंट होने वाला नहीं है। बाबा ने मैया का त्याग कर दिया। आकाशवाणी हुई, जय जयकार हुआ, जय हो जय हो। आपके अलावा बाबा भक्ति को इतनी ऊंचाई पर कौन लेकर जा सकता है? आपकी जय जयकार हो। सती मैया ने बार बार पूछा, प्रभु आपने कौन सा प्रण किया? बाबा बोले नहीं। कैलाश गए और कैलाश जाकर भगवान शंकर सीधे समाधिस्थ हो गए। शंकर सहज स्वरूप संहारा, शंकर सहज स्वरूप संहारा। अर्थात देखिए, स्वरूप तो सबके पास है, लेकिन सहज स्वरूप केवल मेरे रघुनाथ जी के पास है? पार्वती जी कहती हैं, मनु जाहि राचेऊ मिलिहि सोबर, सहज सुंदर सावरो। सहज सुंदर, शंकर सहज स्वरूप संहारा। अर्थात भगवान शंकर ने बरगद के वृक्ष के नीचे आसन लगाया, कमलासन, और हृदय में जो सहज स्वरूप रघुनाथ जी विराजमान थे, उनका संहार किया, उनका दर्शन किया हृदय में। और जैसे हृदय में राम जी दिखाई पड़े, भगवान शंकर समाधि में चले गए, समाधिस्थ हो गए। कितने दिन समाधि में रहे पता है? 87,000 वर्ष। कितने दिन? जोर से कहिए। 87,000 वर्ष बाबा समाधि में बैठे रहे। समाधि से बाहर निकले, राम नाम का स्मरण किया। सती मैया जान गई मेरे प्रभु जग गए। जाकर मैया ने दंडवत किया है चरणों में। यहां दर्शन करिए, पार्वती जी शंकर जी के बाम भाग में विराजमान है, लेकिन आज शंकर जी ने सती जी को बाएं नहीं बिठाया। कहां बिठाया? सन्मुख शंकर आसन देना। बाबा ने अपने सन्मुख आसन दिया मां को। क्यों?
पत्नी का स्थान वाम भाग में है, वामांके च विभाति बोधर सुता। लेकिन आज बाबा वाम भाग में नहीं सन्मुख बिठाएं, इसलिए बिठाएं क्योंकि ये वाम भाग में बैठने का अधिकार समाप्त कर चुकी है, बाबा ने त्याग कर दिया। सामने बिठाकर भगवान शंकर सोचे, सती को बहुत दुख हुआ होगा, 87,000 वर्ष अकेली रही हैं, दुख कैसे समाप्त होगा? तो भगवान की कथा से ऐसा जानकर लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भय ते काला, देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष कीन प्रजापति नायक। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। जैसे बाबा कथा प्रारंभ किए, सती मैया को सुनाने लगे, उसी समय सती मैया के पिताजी का नाम है दक्ष। क्या नाम है? दक्ष। ब्रह्मा जी ने उनको पहले प्रजापति बनाया और उसके बाद सभी प्रजापतियों का राजा बनाया। दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। जैसे बड़ा अधिकार मिला दक्ष को, अभिमान हो गया। क्या हो गया? अधिकार मिलने के साथ ही अभिमान आवत है। ये बतिया समझ में आ रहा है? जो जीवन भर जी 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 ऐसे रहता है, और जहां पोस्ट मिला ये तुरंत ऐसे हो जाता है। कौन है हमारे आगे? ये क्या है? अभिमान। अभिमान हमारे शरीर से, हमारी आंखों से, हमारे व्यवहार से, हमारी बोली से दिखाई पड़ता है। गोस्वामी जी तो बहुत कड़वा लिख गए, संसार में ऐसा कोई जन्मा ही नहीं जिसको प्रभुत्व मिलने के बाद अभिमान न हो जाए। लेकिन हम एक आपसे बात कहना चाहते हैं, अभिमान उस व्यक्ति को नहीं होता है जो ये मानता है कि ये मुझे मिला नहीं है, ये भगवान की कृपा से मिला है। उसको अभिमान होने वाला नहीं है किसी भी कीमत पर। इसलिए हमेशा कोई भी उपलब्धि प्राप्त हो तो एक ही बात कहिए, हरि कृपा। होत का है ठीक इसके उल्टे। लड़का यदि 98% नंबर ला दिया तो माई बाप मिठाई का डब्बा लेके सब हितई घूमते हैं और जाके कहते हैं बहुत मेहनत किया लड़कवा ने महाराज, आ कहीं नंबर कम आ गया। मेहनत तो बहुत किया था, अब भगवान को नहीं मंजूर तो क्या कहा जाए। अरे 98 आया तो एक बार नहीं बोले भगवान की कृपा से हो गया, और कम आया तो भगवान को मंजूर नहीं था। ये स्वभाव नहीं है। भगत तो हमेशा एक ही बात कहता है कि करते हैं मेरे राम जी। कौन करता है? करते हैं मेरे राम जी, और मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे राम जी, करते हैं मेरे राम जी, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के छोड़ दीजिए। मेरी नाव कैलाश के ऊपर से जाने लगे।
यहाँ हमारे आपके मध्य बिहार सरकार में मंत्री परम आदरणीय श्रीमती रेणु जी यहाँ पर उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आपका। जय जय। एक बार ठीक से करतल ध्वनि बजा दीजिए। साथ में प्रदेश भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती अमृता भूषण जी यहाँ पर उपस्थित हैं बिहार से। बहुत बहुत स्वागत आपका। जय जय। साथ में बीजेपी के जिला अध्यक्ष श्रीमान जयदेव राय जी यहाँ पर उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत। जय जय। सारे देवता विमान पर बैठकर अपनी देवियों के साथ कैलाश के ही ऊपर से जाने लगे। सती मैया कथा छोड़कर भगवान शंकर से पूछी, प्रभु ये देवता कहां जा रहे हैं? बाबा ने कहा, देवी आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं और ये समस्त देवता उसी यज्ञ में भाग लेने जा रहे हैं। मां ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु पिता भवन उत्सव परमा जो प्रभु आयसु होय तो मैं जाऊं कृपायतना सादर देखन सो। मां ने कहा, प्रभु पिताजी के घर में मेरे उत्सव चल रहा है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी देखने के लिए चली जाऊं। शंकर भगवान ने कहा, देवी बात तो आपने बड़ी अच्छी कही, लेकिन हम एक बात कहें, आपका जाना अनुचित होगा। क्यों? आपके पिताजी ने हम लोगों को बुलवाया नहीं है, यह अनुचित। क्यों नहीं? नेवत पठावा, नेवता नहीं आया है। नेवता बुझाता ना? कहिए हां। यद्यपि भगवान शंकर कहते हैं, देवी जीवन में 4 स्थान पर तो बिना बुलाए जाना चाहिए। कितने स्थान पर? कहां कहां? पिता के घर। पिता के घर यदि कोई उत्सव हो रहा हो तो वहां से निमंत्रण नहीं ढूंढना चाहिए। सदगुरु के घर, गुरु जी के घर बिना बुलाए जाना चाहिए। मित्र के घर, जिसको मित्र कह दिए, वहां निमंत्रण नहीं ढूंढना चाहिए। और अपने स्वामी के घर बिना बुलाए जाना चाहिए। मां बोली फिर मैं जाऊं, बाबा बोली अभी आधा बोला हूं, आगे का आधा सुन लीजिए। इन चारों जगह बिना बुलाए जाने पर भी जाना चाहिए, परंतु यदि अपमानित करने के लिए जानबूझकर नहीं बुलाया गया है तो वहां जाने पर कल्याण होने वाला नहीं है। तहां गए कल्याण न होई। बाबा फिर माई को समझाएं, माई मानने को तैयार नहीं। तो अंत में बाबा ने अपने मुख्य गणों को साथ में लगाकर सती मैया को विदा कर दिया। अब आप सोचिए, सती मैया पिताजी के घर गई होंगी तो क्या उमंग होगा है? आप दर्शन करिए, कितनी भी बूढ़ी माई क्यों ना हो जाए, मैके जाने की बात आते चेहरे पर जो खुशी आती है आप कल्पना नहीं कर सकते। सारा शरीर का, घुटने का, कमर का दर्द गायब। सही बोले ना? सती मैया मैके गई होंगी, कितने आनंद में गई होंगी। लेकिन यहां गोस्वामी जी कहते हैं, पिता के घर गई तो किसी ने सती मैया की ओर देखा तक नहीं। दक्ष ने पहले से त्रास देकर रखा है, आ गई तो कोई बात नहीं करेगा उससे, कोई मिला नहीं। लेकिन एक मिली। कौन मिली जानते हैं? सती मैया को जन्म देने वाली उनकी मां मिली। देखिए, संसार आपका त्याग कर दे, लेकिन मां कभी त्याग नहीं कर सकती है। इसलिए भगवान से भी पहले आदर अपनी मां का करना चाहिए, क्योंकि मां है तो ये संसार है। मां के चेहरे में ही पूरा जगत देखिए। कोई दुनिया में चेहरा देखता है,
कोई चेहरे में दुनिया देखता है। मां मिली हो और कैसे मिली, सादर भले ही मिली एक माता। सती मैया की और बहनें भी मिली, लेकिन कैसे मिली? भगिनी मिली बहुत मुस्काता, बहनें बहुत मुस्कुरा कर मिली। ये प्रसंग कहता है मुस्कुराना ठीक है, बहुत मुस्कुराना ठीक नहीं है। मैं उदाहरण देता हूं, आपके घर कोई आया, आप उसका स्वागत करेंगे, अरे जय हो स्वागतम स्वागतम, आइए 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 आइए, ये तो ठीक है। लेकिन यदि कोई घर आए आप भी आ गए, इसका मतलब आपको आना नहीं था, आप बिना मतलब में आ गए हैं। बहनें बहुत मुस्कुरा कर मिली, व्यंग। सती मैया कोई फर्क नहीं पड़ा। सती मैया ने अपनी मां से कहा, मां यज्ञ मंडप की परिक्रमा लगा लूं? आदेश मिला। सती मैया ने जाकर परिक्रमा लगाया और परिक्रमा लगाते मां ने देखा मंडप में सभी देवताओं के लिए स्थान निर्धारित है और मेरे पति रुद्र के लिए कोई स्थान नहीं। पिता के घर में अपने पति भगवान शिव का अपमान मां बर्दाश्त नहीं कर पाई। गोस्वामी जी कहते हैं मां का शरीर क्रोध की अग्नि में भड़क उठा। मां ने कहा, हे देवगण, हे ऋषिगण, इस यज्ञ मंडप में आप में से बैठकर जिसने जिसने मेरे पति भगवान शिव की निंदा की है, अथवा जो बैठकर कान से श्रवण मात्र भी किया है, आप सबको दंड मिलेगा। मर्यादा कहती है जिस सभा में शंकर की, श्री हरि की और संत की निंदा हो रही हो, यदि अपने भुजाओं में शक्ति है तो निंदा करने वाले की जिह्वा उसी क्षण काट दो। यदि शक्ति नहीं है तो कान बंद करके सभा से चले जाओ। मेरे पति केवल पति नहीं है, शंकर जगत के पिता हैं और आज इस मंदमती मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया है। आज के बाद मैं इसकी बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। इतना कह के सती मैया ने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से योगाग्नि को प्रज्वलित कराकर और अपने आप को जलाकर वहीं भस्म कर दिया। हाहाकार मच गया हो। मां का शरीर क्रोध की अग्नि में भड़क उठा, दहकने लगा। नारद जी जाकर भगवान शंकर को बताएं, बाबा को आया क्रोध, जटा से केश निकाल कर धरती पर पटके वीरभद्र प्रकट हुए। वीरभद्र को भगवान ने कुपित करके भेजा है। वीरभद्र गए, सबसे पहले यज्ञ के आचार्य भृगु जी की दाढ़ी नोच ली। एक देवता थे जिनका नाम था पूसा। भगवान शंकर की निंदा के समय खिलखिला के हंस रहे थे। उनके मुख पर ऐसी मुष्टिका मारा, सारे दांत टूट गए। किसी का आंख फोड़ा, किसी का पांव तोड़ा। दक्ष के सिर को पकड़ा वीरभद्र ने, घुमाया और धड़ से सिर को उखाड़कर ले जाकर यज्ञ की अग्नि कुंड में स्वाहा कर दिया। बाबा के गण पूरा यज्ञ विध्वंस करने लगे। ये कथा कहती है जीवन में यदि बैर भाव रखकर सत्कर्म करने चलेंगे तो आपका सत्कर्म पूर्ण होने वाला नहीं है। सत्कर्म तभी पूर्ण होता है जब मन की शुद्धता होती है। बाद में भगवान श्री हरि को, शंकर जी को बुलाकर यज्ञ की रक्षा कराई गई। इधर सती मैया मरने से ठीक पहले नारद जी कहना चाहते हैं मान सम्मान से परे। इसका प्रमाण दर्शन करिए। आप में से शंकर भगवान के भगत कितने लोग हैं? सब काशी वाले यहीं आ गए हैं का है? अरे काशी का है, बगले में देवघर है तो यहां। राम जी वाले कितने लोग हैं? बहुत सही। शंकर जी, राम जी दोनों वाले कितने लोग हैं? ये अच्छी बात है। बहुत बहुत जय हो, जय हो। देखिए दुनिया में सबसे सरल पूजा किसी देवता की है तो मेरे बाबा की है, भगवान शंकर की। कौनो खोखट नहीं है। कुछ न मिले, घास नोच के चढ़ा दीजिए, बाबा गदगद। एक लोटा पानी मिला, लोटा ढरका दीजिए,
एक तो कथा मैं बताऊं, महात्मा कहते हैं एक मंदिर में सोने का कलश लगा था शिवालय में। एक चोर की दृष्टि पड़ गई थी। चोर के मन में था कहिया है कि उतार ली हम। टाइमिंग सेट किया पंडित जी का, देखा पंडित जी दोपहरिया में 1 घंटा भोजन करने के लिए जाते हैं, उस समय मंदिर में कोई नहीं रहता। एक दिन जैसे पुजारी जी भोजन करने गए, पहुंच गया मंदिर जाकर पता चला कि उसके कल्पना से अधिक ऊंचाई पर वो कलश था। अब लगा उपाय ढूंढने, कैसे उतारे कोई समझ में ना आवे। समय बीतता गया, 5 मिनट बचा था, कोई उपाय नहीं सूझा। तो कहा बाबा माफ करिएगा हमको आप। कहे शंकरे भगवान पर पांव रख के खड़ा हो गया, शिवलिंग पे चढ़ गया हो, लगा उतारने। जैसे कलश उतारा पुजारी पहुंच गए, चोर 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 पकड़ो। जैसे पुजारी जी ने कहा चोर पकड़ो, तब तक शिवलिंग से भगवान साक्षात प्रकट हो गए। भगवान शंकर प्रकट हो गए बाबा। पुजारी जी गिर गए चरण में, कहे प्रभु आप मेरा उद्धार करने के लिए आ गए। बाबा बोले नहीं, इसका उद्धार करने। पुजारी जी बोले प्रभु हम आपकी इतनी जोगी आप लोग देखे हैं? पूछ रहा हूं, सारंगी लेकर के। हाँ आए हो मोरे रामा, गांव गांव घूमत है। यदि आप कल्पना करिए आप अपनी लड़की के लिए लड़का देखने गए, घर में बैठ के चाय पी रहे हैं और आप कहें कि लड़कवा को तनिक बुला दीजिए हम वो देख ले। लड़का घर के भीतर से सारंगी ले बजावत निकला उधर से। आप चाय पीजिएगा कि भागिएगा वहां से? नारद जी बोले आपके बेटी का पति जोगी होगा। हिमांचल जी बोले का? हाँ, उसकी विशाल विकराल जटाएं होंगी। हिमांचल जी बोले अब सुना नहीं जा रहा है। नारद जी बोले असली अभी भी नहीं बताया हूं। हिमांचल बोले भी कुछ बाकी है का? नारद जी बोले आपके बेटी का पति नंगा रहेगा, नंगा, कुछ नहीं पहनेगा, अमंगल वेश बनाकर रहेगा। हिमांचल जी बोले का बोल रहे हैं आप? नारद जी बोले हम नहीं बोल रहे, आपकी बेटी की हाथ की रेखाएं बता रही हैं ऐसा ही पति इनको मिलने वाला है। सुनते हिमांचल जी और मैना मैया रोने लगे। इतनी सुंदर बिटिया के लिए ब्रह्मा जी ने कैसा बावला वर लिख दिया। हिमांचल जी नारद जी को तनिक किनारे ले गए, कहे तो दूसरे कमरे में, और ले जाकर बोले नारद जी कोई उपाय है का? बोले कैसा उपाय? बोले दूल्हा बदलने का कोई उपाय है? आप जो कहिएगा हम करेंगे, पूजा पाठ लेन देन जप हवन जो कहिए करा दूंगा, आप दूल्हा बदल दीजिए। नारद जी बोले का बोल रहे हैं? कह मुनीस हिमवंत सुनो। नारद जी बोले हे हिमांचल जी सुनिए, जो विधि लिखा लीला। मेरे पिता ब्रह्मा जी ने आपकी बेटी के ललाट पर जो रेखा खींच दी है, उस रेखा को देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटनिहा। इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं जो उस रेखा को मिटा दे। दूल्हा तो ऐसा ही मिलेगा महाराज, लेकिन हम एक बात बतावें, मैंने जो जो लक्षण बताए हैं, मेरे अनुमान में ये सारे लक्षण ब्रह्मांड में केवल एक व्यक्ति के भीतर पाए जाते हैं, वो है भगवान शंकर। और महाराज यदि आपकी बेटी पार्वती का विवाह शंकर जी से हो जाए तो आपकी बेटी का कल्याण हो जाएगा। हम तो कहना चाहते हैं संसार में बहुत सारे वर हैं, लेकिन आपकी बिटिया के लिए शंकर को छोड़कर दूसरा कोई वर नहीं है। हिमांचल जी बोले मिलेंगे कैसे? नारद जी बोले उसी लिए तो हम भेजे गए हैं, मैं रास्ता बताने आया हूं। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, फिर
भावे उमेटे सकहि त्रिपुरारे भावे उमेटे सकहि त्रिपुरारे शंभु सहज शंभु सहज समरथ भगवाना यही विवाह सब विधि कल्याणा यही विवाह सब विधि कल्याणा यही विवाह सब विधि कल्याणा। नारद जी ने कहा, यदि आपकी बेटी पार्वती जी तपस्या करेंगी तो भगवान शंकर इनको अवश्य प्राप्त होंगे। और आपको कहूं